नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है. द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस के, एंड बोला है वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड न्यू इज लीनियर वेलोसिटी एंड डायमेंशन पूछा है k का डायमेंशन क्या होगा. तो एक सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, ये माइनस क्या है, राइट. तो माइनस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि x अपॉन v का डायमेंशन और k का डायमेंशन क्या रहेगा, इक्वल होगा, राइट. या दैट्स करेक्ट. सो डायमेंशन ऑफ k विल बी इक्वल टू, तो क्या है, x का डायमेंशन, x क्या है, लेंथ है, x रिप्रेजेंट लेंथ हियर, तो ये आ जाएगा लेंथ l, एंड v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1. क्लियर. सो हियर व्हाट वी गेट, l l कैंसल, राइट. तो t का पावर माइनस 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का पावर प्लस 1, दैट इज कैपिटल T. तो क्या आंसर आएगा, B. Okay, simple question. Now let's solve next question, that is question number 12. अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है. या सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है. म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला है. देन हमको पूछा है डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा के ऑलरेडी दिया था, राइट, और ये क्लास में भी हमने सॉल्व किया है. मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है, राइट. तो c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और एल्स पहले ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी हो गया, बराबर. अभी स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, राइट. एंड 1 अपॉन सी स्क्वायर आ गया, करेक्ट. अभी हमको इसका डायमेंशन चाहिए, क्लियर ना. तो डायमेंशन क्या होता है c का, तो c का डायमेंशन होता है lt माइनस 1, बिकॉज c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट तो है तो स्पीड ही ना, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 1, राइट. उसका क्या है, स्क्वायर, राइट. तो स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट, सो वी गेट 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा l स्क्वायर t की पावर माइनस 2. तो ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो ये हो जाएगा l की पावर माइनस 2 एंड t की पावर प्लस 2. तो कौन सा ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है. सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको पूछा है डायमेंशंस ऑफ परमेबिलिटी. किसका डायमेंशन पूछा है, परमेबिलिटी का डायमेंशन. सो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूं, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम वापस से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलास वी कैन यूज टू कैलकुलेट दी. तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर परमेबिलिटी आता हो. तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे इस फॉर्मूले के बारे में. फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r. ये फॉर्मूला है, ठीक है. ये F क्या है, फोर्स है, दिस F इज फोर्स, L लेंथ है, 2 पाई कांस्टेंट है, R डिस्टेंस है, एंड I1 एंड I2 आर द करंट, इलेक्ट्रिक करंट है. ओके तो इसका हम यूज करेंगे. तो म्यू नॉट चाहिए तो म्यू नॉट को अब एक साइड रखो, बाकी सबको अलग कर दो. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर्स इनटू 2 पाई r डिवाइडेड बाय, सॉरी या, लेंथ L इनटू क्या होगा, I1 I2. क्लियर. तो फोर्स का डायमेंशन क्या था, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT पावर माइनस 2, एंड 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, इट इज डायमेंशनलेस. और r क्या है, एक डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन L होगा, डिवाइडेड बाय
तो ये क्या है, एल है, एल का डायमेंशन कैपिटल है, लेंथ है, आई वन क्या है, करंट, तो करंट का डायमेंशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, दैट्स करेक्ट, ए इंटू क्या होगा, ए। सो हियर एल एल कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ, तो हमको क्या मिला, एम एल टी की पावर -2, और ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो a का पावर क्या हो जाएगा, -2। सो क्या आंसर आ गया हमारे पास, एम एल टी -2, राइट, एम एल टी -2 ए माइनस, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ओके, सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट पूछा है, किसका डायमेंशन पूछा है, एप्सिलॉन नॉट का, ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी, राइट, एकदम डिटेल में अच्छे से। तो चलो मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए, राइट। तो क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, करंट का डायमेंशन कैपिटल ए, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, दैट इज ए इंटू कैपिटल टी, क्लियर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, राइट। और फोर्स उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ चार्ज Q1, डायमेंशन ऑफ चार्ज Q2 होल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस r का स्क्वायर, क्योंकि ये 1/4 पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट। सो यहाँ पर देखो, तो चार्ज Q1 क्या है, तो चार्ज क्या होगा, a इंटू कैपिटल T, Q2 भी क्या है, चार्ज है, तो ये हो जाएगा a इंटू टी होल डिवाइडेड बाय फोर्स F, फोर्स क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और r क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, l स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। सो देयरफॉर वी गेट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन विल बी इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू ए विल बी a का स्क्वायर t का स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास, इट इज m l की पावर 3 t की पावर -2, तो t की पावर t की पावर -2 आ गया, राइट। सो कितना आ गया हमारे पास, सो देयरफॉर वी गेट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन विल बी इक्वल टू, तो a का पावर कितना है, 2 है, ये t की पावर 2, ये t की पावर -2 है, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, दैट्स करेक्ट, तो एक t की पावर क्या हो जाएगा, 4, और m की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, और l की पावर क्या हो जाएगा, -3। तो कौन सा ऑप्शन, यस यस, दैट्स करेक्ट, बी ऑप्शन, a स्क्वायर t की पावर 4, m की पावर -1, l की पावर -3। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटीज आर सेम, तो हमको बताना है कि किस कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके सारे डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, देखो वर्क है, वर्क, राइट, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क का डायमेंशन होता है, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं साइड में, ठीक है ना, या चलो एक एक करके लिख देता हूं, वर्क, ओके। सो वर्क का डायमेंशन क्या है, तो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल टू टी की पावर -2, राइट। एंड एनर्जी, एनर्जी का भी डायमेंशन सेम ही है, राइट, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, सो एनर्जी एंड वर्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम। नेक्स्ट क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -2, तो क्या सेम है, क्या नहीं, फोर्स का डायमेंशन वर्क का डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड क्या बोला है, देखो वेलोसिटी, सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, सो वेलोसिटी का डायमेंशन था एल टी की पावर -1। नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, तो मोमेंटम,
सो मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? यस, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का LT-1। तो अगेन ये दोनों भी सेम नहीं है, राइट? वेलोसिटी इंपल्स सेम नहीं हुए ना डायमेंशन, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग है। तो इंपल्स कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? तो आंसर इज नो, इंपल्स की फिर जरूरत नहीं है। बट फिलहाल मैं सॉल्व करा रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इंपल्स क्या है, राइट? तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर में भी आपको करवाया हुआ है इंपल्स। ओके, तो इम्पल्स, इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, बराबर। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, मतलब शॉर्ट इंटरवल में जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी की पावर -2, और टी क्या है? माइनस, ये टी की पावर कितना होगा? 1। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया एम एल टी की पावर -1। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम है, बट ये वेलोसिटी के इक्वल नहीं है, तो ये इसीलिए रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्या है? सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? एनर्जी है। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। बट मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? एम एल टी -1। एनर्जी का डायमेंशन क्या है? देखो जरा, एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी -2 है, मोमेंटम का एम एल टी -1, राइट? तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो जो बचा हुआ है वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो मैं सॉल्व करा देता हूं। तो यहाँ पर क्या देखो, प्रेशर है, तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। वैसे प्रेशर क्या होता है? देखो, तो प्रेशर जो होता है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय क्या है? एरिया। एरिया का क्या होता है? L2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिल गया? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। और आप नेक्स्ट क्या? स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वली होता है। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी जो डायमेंशन है वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 क्या है? एरर के ऊपर क्वेश्चन है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या दिया देखो जरा हमारे पास, तो हमको बोला है अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x is equal to m raised to the power a, l raised to the power b, t raised to the power c, then percentage error in the measurement of mltr alpha beta and gamma respect, then maximum error in quantity x पूछा है। क्लियर? तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको दे रखा है विच इज इक्वल टू, कितना दे रखा है? m raised to the power a, right, l raised to the power b and t raised to the power c। तो we know that के error in x क्या होगा? डेल्टा x by x, और m का पावर क्या है? a, तो ये हो जाएगा a into error in m, right, प्लस t, l का पावर क्या है? b, तो ये हो जाएगा b into error in l, एंड प्लस t का पावर क्या है? c, तो c into क्या होगा? error in t, राइट? सो यहाँ पर ये हो गया a इंटू डेल्टा, तो जो भी पावर रहता है वो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं ना उसके एरर से, और बीच में क्या है? ऐसे क्या साइन? प्लस। अगर पावर नेगेटिव दिया है तो भी प्लस लेना है, पावर नेगेटिव दिया है तो भी क्या लेना है? प्लस लेना है। अब देखो डेल्टा एम बाय एम, तो बोला है कि एम के अंदर, मास के अंदर कितना एरर है? अल्फा, तो ये a इंटू अल्फा हो गया, प्लस b इंटू डेल्टा एल बाय एल, एल के अंदर कितना एरर है? देखो जरा, बीटा, तो ये बीटा बी, प्लस सी, टाइम के अंदर कितना एरर है? गामा, तो ये गामा हो गया। तो क्या आंसर है? कौन सा ऑप्शन? यस, ए ऑप्शन। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 ये दिया हुआ है। काफी क्वेश्चन तो इसमें ऑलरेडी हमने लेक्चर में किए हुए असाइनमेंट के, है ना? ओके, नॉट एन इश्यू। सो क्या दिया देखो, फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। सो हमको ए गिवन है, तो क्या दिया देखो, ए, इट इज ए स्क्वायर बी का पावर 3 डिवाइड बाय सी रूट डी है। रूट का मतलब देखो क्या होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर हाफ। सो एरर इन ए क्या हो जाएगा? एरर इन ए मतलब डेल्टा ए बाय ए, राइट? नेक्स्ट क्या है? ए स्क्वायर, ए का पावर 2 है, राइट? तो ये क्या होगा? 2 डेल्टा ए बाय ए, प्लस क्या है? बी का पावर क्या है? 3, तो ये 3 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, प्लस सी का पावर कितना है? 1, तो 1 टाइम डेल्टा सी बाय सी हो जाएगा, और डी का पावर क्या है? हाफ, तो 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा? डेल्टा डी बाय डी। क्लियर? अभी देखो जरा, परसेंटेज एरर है, राइट? तो परसेंटेज एरर, तो ये सब के सब क्या है? परसेंटेज है ना ये सब।
तो यहाँ पर देखो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, तो ए के अंदर कितना, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो रीड करो क्या बोला, देखो ए बी सी डी आर 1%, 3%, 2%, 2%, तो कंसेक्यूटिव टर्म का रेश दिया है ए बी सी के टर्म में, ए और बी सी का एरर दिया हुआ है राइट, एंड डी का एरर, तो ए के अंदर कितना एरर है 1%, सो आई विल राइट हियर 1% प्लस 3 इंटू बी का कितना दिया है 3% राइट, प्लस सी का एरर कितना है 2% प्लस 1/2 टाइम्स डी का कितना एरर है 2% राइट, सो कितना आ गया हमारे पास, सो दिस विल बी 2 इंटू 1 क्या होगा 2% प्लस 3 3 जा 9%, 2% प्लस कितना आ गया 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना मिल गया देखो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, तो आंसर कितना आ गया 14%, दैट इज डी ऑप्शन। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है द प्रेशर on a square plate is measured by measuring the force on the plate and the length of the side if the maximum error in the measurement of force and length, तो किसकी बात किया है फोर्स एंड लेंथ की राइट आर 4% एंड 2%, देन बोला मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कितना होगा, तो वी नो दैट कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर राइट, तो इसीलिए एरर कितना होगा प्रेशर में डेल्टा पी बाय पी, तो फोर्स का एरर कितना होगा डेल्टा एफ बाय एफ, और एल का पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, तो कितना आएगा हमारे पास, तो फोर्स का कितना दिया हमारे पास, फोर्स में कितना एरर है, सो देखो फोर्स में एरर कितना दिया है 4%, तो कितना आएगा 4% प्लस 2 इंटू लेंथ के अंदर कितना एरर है 2%, तो ओके 2%, सो कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8%, तो आंसर क्या आएगा 8, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अभी 19 में क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोला है इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 5y z स्क्वायर, x and z have the dimensions of capacitance and magnetic field respectively, what are the dimensions of y in SI unit, so y का डायमेंशन पूछा हमको, किसका डायमेंशन पूछा है y का, ओके तो यहाँ पर पहला तो वर्ड है कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए क्या डिनोट किया एक्स को, तो एक्स का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस राइट, सो कैपेसिटेंस के डायमेंशन के इक्वल दिया है ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले तो हमको कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा राइट, तो उसके लिए हमको कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम साइड में, ठीक है ना, ध्यान दें यहाँ पर। सो कैपेसिटेंस, तो हमारे पास होता है एक फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V, क्या फॉर्मूला है चार्ज इज इक्वल टू C इनटू V, ओके सो देयरफॉर वी कैन राइट Q इज इक्वल टू C, अभी देखो V पोटेंशियल डिफरेंस है C कैपेसिटेंस है, अब V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी वैल्यू मुझे नहीं पता डायमेंशन राइट, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑलरेडी, वैसे तो मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी आपको दिया है बट ठीक है मैं वापस से आपको बता रहा हूं डिटेल में राइट, तो सी वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन टाइम कैप टी, वर्क अपॉन क्या होता है टी, तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये C इज इक्वल टू क्या हो जाए, तो C हो जाएगा Q इंटू टी अपॉन W हो जाएगा, Q इंटू टी क्या हो गया अपॉन W, समझ में आया, ओके दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम टी, करंट इंटू टाइम टी डिवाइड बाय वर्क डन, तो इसीलिए ये हमारे पास आ गया आई टी स्क्वायर अपॉन आ गया वर्क डन, ये किसका कैपेसिटेंस का, किसका आ गया कैपेसिटेंस का, समझ में आया किसका आ गया कैपेसिटेंस का। चलो तो इसका हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है तो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा C इज इक्वल टू आई है, आई का डायमेंशन क्या होगा A हो जाएगा, और T का डायमेंशन कैपिटल T उसका स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय क्या है W वर्क डन है, वर्क डन का डायमेंशन होता है ML2 T की पावर
-2। तो ये m की पावर +1 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो m की पावर क्या आ गया, -1 आ गया, राइट। एंड l की पावर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। t की पावर क्या हो जाएगा, 4, और a की पावर कितना है, 1 है। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन। सो कैपेसिटेंस का डायमेंशन कितना मिल गया हमारे पास, इट इज m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, और एक एज इट इज। क्लियर है, इतना समझा? ओके। तो ये तो आ गया कैपेसिटेंस का। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हाँ? ये आप लिख के अच्छे लिख लो अच्छे से, ठीक है? मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो ये मिल गया हमको कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अभी हमको किसका डायमेंशन चाहिए, देखो जरा। अभी हमको चाहिए डायमेंशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V इंटू B। तो Q है हमारा चार्ज है, ये V वेलोसिटी है, और B है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन Q इंटू V। सो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT की पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, A इंटू कैपिटल T, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT पावर -1। तो ये L और ये L कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास M T की पावर -1। ओके, एंड ऑल्सो लिसन हियर, राइट। देखो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर है, ये t की पावर 1 है, t की पावर -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या बचा हमारे पास, t की पावर -2, a की पावर -1, और यहाँ पर इसको z से डिनोट किया मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड b को रिप्रेजेंट किया किससे, z से। तो ये कितना आ गया डायमेंशन, इट इज m t की पावर -2, a की पावर -1। क्लियर? ओके, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हाँ? आप लिख लो फट स्क्रीनशॉट लेके। ओके, ओके, अभी क्या पूछा, डायमेंशन ऑफ y पूछा, राइट। तो वी हैव फॉर्मूला दिया है x इज इक्वल टू 5 टाइम्स y z स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y हो गया x अपॉन 5z स्क्वायर, राइट। सो डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x अपॉन 5 तो कांस्टेंट, उसका डायमेंशन नहीं होगा, तो z का स्क्वायर। क्लियर? सो x का डायमेंशन क्या है, देखो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। z का डायमेंशन कितना मिला, मैग्नेटिक फील्ड m, t की पावर -2, a की पावर -1। इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो गया, तो ये आ गया हमारे पास, न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा m-1 l-2 t की पावर 4a, होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया, देखो जरा। तो ये आ गया m स्क्वायर हो जाएगा t की पावर -4 a की पावर -2। तो ये m की पावर 2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, राइट। तो डायमेंशन ऑफ y क्या हो जाएगा, m की पावर -3। क्लियर? और t की पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 होगा, तो +4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और a की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा। देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, हमने कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, राइट। कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। रुको एक बार मैं वापस सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। हमने इसमें कुछ तो मिस्टेक किया है, किसमें, कैपेसिटेंस के डायमेंशन में। तो कैपेसिटेंस क्या था, हमने देखा था चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी था, राइट। सी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज होता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, राइट। डिवाइड बाय क्या होगा, W विच इज इक्वल टू C, राइट। तो Q का डायमेंशन क्या होगा, 80, तो 80 का क्या हो गया, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वर्क डन W, तो W का डायमेंशन क्या होगा, ML2 T की पावर -2, करेक्ट। तो इसका आंसर m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर 2 आएगा, देखो a की पावर 2 है ये। सो सॉरी, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आई एम सो सॉरी।
ओके सो सॉरी, ओके क्लियर इतना, तो मैं जस्ट रफ कर दे रहा हूँ, सो सॉरी या। तो ये इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ए की पावर 2 आएगा, तो ए की पावर 2 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो ये +4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ए ऑप्शन। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो एक बार और क्लियर है इतना, समझा, ए ऑप्शन। मैं इसको एक रफ कर रहा हूँ जस्ट, और मैं वापस से कैपेसिटेंस का आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, तुमने मिस्टेक हो गया था ना उसमें, सो एक बार और अच्छे से मैं उसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस का डायमेंशन, कैपेसिटेंस राइट, तो कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करो, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, और सी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज, और ये क्यू है, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू सी हो गया राइट। तो क्यू का डायमेंशन क्या होता है, ए इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, और डब्ल्यू का डायमेंशन एम एल टू टी की पावर -2, ये सी का डायमेंशन। क्लियर, सो यहाँ पर क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो m की पावर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, और l की पावर ऊपर जाएगा तो -2, t की पावर -2 ऊपर t स्क्वायर, तो t की पावर क्या हो जाएगा +4, और a की पावर 2, तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। सो पहले हमने कुछ तो मिस्टेक किया एक्चुअल में, सो सॉरी फॉर दैट, ओके सो सॉरी, हाँ आई एम रियली सॉरी। ओके लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है 20। सो 20 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर पूछा है, तो सच एरिया स्क्वायर पूछा राइट, तो 7 टाइम क्या करेंगे ऐड कर देंगे ना हम इसको, तो एरिया राइट, एरिया, तो एरिया कितना है, एक एरिया कितना है 5.29, तो ऐसे टोटल कितने एरिया है 7 है, तो सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे ना एरिया को, तो 5.29 प्लस क्या होगा 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 कितना हो गया, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया राइट। अभी ऐड कर लो, सो ऐड करेंगे तो कितना आएगा राइट, ऐड करें मतलब जस्ट 7 से मल्टीप्लाई करें, एक सिंपल सी बात है ना, मैं 7 बार ऐड करूं या 7 टाइम मल्टीप्लाई, द बोथ थिंग्स आर सेम राइट, क्लियर फॉर दैट राइट, फॉर हियर राइट, सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 5.29 को तो कितना आएगा, सो 5.29 इंटू 7 राइट, सो 7 9 से कितना होगा 63 राइट, सो कैरी कितना आ गया 6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 कितना होगा 37 पॉइंट, ओके तो आंसर कितना आ गया 37.03, इज दैट क्लियर, सो 37.03, तो 37.03 ऑप्शन कहां पर दिया देखो जरा, ओके क्लियर है इतना, ओके बट एक चीज ध्यान में रखना है, ये एडिटिव नेचर शो कर रहा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है यहाँ पर ये एडिटिव नेचर शो करेगा एरिया, क्योंकि अगर एक एरिया फिर दूसरा एरिया बढ़ा दिया तो ये एडिटिव नेचर शो करता है, समझ में, एरिया फॉलोज एडिटिव नेचर, तो ये एडिशन होगा, तो एडिशन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोवेस्ट डेसिमल पॉइंट देखते हैं कि डेसिमल के बाद लिस्ट कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पर सबके डिजिट कितने हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या आएगा सी। अगर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हो तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट रूल अप्लाई होता है, तो जो भी लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा, तो इसमें लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 1 है, तो आंसर 37, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला आंसर होता, बट ऐसा किधर भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, समझ में आया, इज दैट क्लियर, ओके सो होप इट इज क्लियर, तो आंसर क्या आएगा 37.03,